body of mass m1 collides elastically with another body of mass m2 at rest. There is maximum transfer of energy when m1 is greater than m2, m1 is less than m2, m1 equal to m2 and same for all values of m1 and m2. देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक बॉडी गिवन है और जो बॉडी है उसका मास है m1 मास का एक बॉडी है अपने पास, ठीक है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ u, इनिशियल वेलोसिटी u कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ मास m2। जो अनदर बॉडी है उसका मास m2 है, ये रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या है, 0। नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता कि m1 की क्या वेलोसिटी है, तो हमने m1 की वेलोसिटी v1 ले लिया एंड जो बॉडी हमारा m2 है, m2 की वेलोसिटी हमने v2 ले लिया, ठीक है बच्चों। कोलाइड्स इलास्टिकली, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। आइए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आपको होगा कि सर मास m1 है, वेलोसिटी u है, प्लस का मास m2 है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी 0, विच इज इक्वल्स टू मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस का मास m2 वेलोसिटी v2। यहाँ से सॉल्व हमने किया तो हमारे पास आ गया m1u, ठीक है, m1u इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब बच्चों अगर मुझे यहाँ से v1 की वैल्यू पता चल जाए, कैसे करेंगे, तो m1u माइनस का m2v2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू v1, इसको आप रखे रहिए, इसका काम आएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सिंस m1 v1 m2 v2 v1 v2 सब इन्वॉल्व है, तो एक और इक्वेशन आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बना सकते हैं। E इक्वल्स टू क्या होगा, 1, क्योंकि कोलाइड्स इलास्टिकली है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बच्चों, तो m2 का वेलोसिटी v2 माइनस m1 का वेलोसिटी v1 है, v2 माइनस v1 अपॉन m1 का वेलोसिटी दैट इज u1 इज u माइनस रेस्ट पे है, तो 0। यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन के तैयार आ रहा है, E की वैल्यू 1 है, तो u इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। क्या बच्चों, मैं यहाँ पे v1 को इस साइड ले लूँ तो क्या आ जाएगा, u प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2, ठीक है। u प्लस v1 की वैल्यू क्या है, m1u माइनस m2v2 अपॉन m1, ठीक है। तो u प्लस v1 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, v2। ऑलराइट बच्चों, यहाँ से हमें थोड़ा सा और जो है इसमें सॉल्व करना है। एलसीएम ले लीजिए, तो m1u प्लस का m1u माइनस का m2v2, और ये जो एलसीएम में m1 है उसको इधर भेज देते हैं, तो m1v2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों। जो नीचे एलसीएम में m1 था उसको RHS भेज के m1v2 v2 को एक साथ ले लेते हैं। m1u प्लस m1u 2m1u, v2 बच्चों m1v2 बना, और ये माइनस का m2v2 उधर जाके प्लस का m2v2 बन गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर 2m1u अपॉन का m1 और m2 इधर कॉमन है, इसको इधर ले आते हैं m1 m2 विच इज इक्वल्स टू v2। हमें बच्चों यहाँ से v2 आ गया। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़िए, कह रहा है कि देयर इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होगा वो आपने बताना है। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में एक बार देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है सेकेंड पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी 2 आफ्टर कोलिजन देख रहे हैं बच्चों, क्या होता है, हाफ। आपको होगा कि सर मास है उसका m2, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल हमारा रेस्ट में था m2 और अब उसके पास वेलोसिटी v2 है। तो एक बार देखते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर, यही तो होगा। हाफ मास m2, v2 कितना है बच्चों, आपको होगा v2 तो हमने कैलकुलेट कर रखा है, 2 का स्क्वायर 4, m1 का स्क्वायर m1 स्क्वायर, u का स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे m1 m2 नहीं, m1 प्लस m2 है, ठीक है, क्योंकि कॉमन लिया था हमने m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ओके, तो m1 प्लस m2 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना होगा हमें।
देखिए बच्चों, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं। 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर 1/2। अब क्या बच गया, एक ऊपर m1 बच गया और यू स्क्वायर। बच्चों हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करना है, तो आप इस कोफिशिएंट को ध्यान से देखिएगा। अब m1 यू स्क्वायर, ठीक है, इस कोफिशिएंट को आप देखिएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं तो बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र भी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अब इस कोफिशिएंट को मैं एक बार ध्यान से देखिएगा बच्चों, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है ये कोफिशिएंट। मैं कहता हूँ बच्चों आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो m2 के स्क्वायर से, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद m स्क्वायर, सॉरी m2 का स्क्वायर, ठीक है। करते हैं बच्चों एक बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, है ना बच्चों। ओके, यहाँ पे है अपन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद m2 विद m2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे जाएगा इसलिए पेज ऐड कर दिया बच्चों। हमने कहा कि सर 4m1 m2 इसको डिवाइड कर रहे हो आप m2 के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे m1 अपॉन m2 स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ फिर से स्क्वायर मत कर देना, वो m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वायर हो गया ऊपर नीचे। आइए अब 4, एक m2 ने एक m2 कैंसिल किया तो ऊपर हो गया m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय m1 अपॉन m2, और यहाँ m2 बाय m2 1 प्लस m1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर। बच्चों लेट m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x, m1 अपॉन m2 को मैं x ले लिया हूँ, सो 4m1 अपॉन m2 विल बी 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और इसको बच्चों कोई कोफिशिएंट है, इसको मैं p कह देता हूँ। ये क्या आ गया अपना, p की वैल्यू है 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि इस p को मुझे मैक्सिमम करना है, आप कहोगे कि सर मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। x का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल इक्वेट करके देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर p which is a function of x to be maximum और minimum differentiation of px is equals to 0, differentiation of px with respect to x will be equals to 0। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं, d अपॉन dx, p क्या है बच्चों 4x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, u प्लस v मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। u प्लस वी मेथड क्या कहता है, पहले डिफ्रेंशिएशन u का कर लो, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 एज इट इज़ 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिखो, फिर माइनस का साइन 4x को एज इट इज़ लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कहोगे 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो बच्चों पहले से था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो v था, इसका स्क्वायर दैट इज़ x टू द पावर 4, और इसको इक्वेट कर दो 0 के। तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर उस साइड जाके 0 बन गया, बचा क्या 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 टू जा 8x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स कॉमन लेके भेज दिए, 0 हो गया, 4 1 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x माइनस का 8x इंटू 1 0। बच्चों यहाँ से देखिए 4 प्लस 4x माइनस 8x कितना आ गया माइनस 4x विच इज इक्वल्स टू 0, सो 4 विल बी इक्वल्स टू 4x एंड x इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम हेयर वी गेट x इज इक्वल्स टू 1।
अब बच्चों आपने x किसको एज्यूम किया था, m1 अपॉन m2 को, ठीक है। तो आप कहोगे कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम हेयर m1 क्या हो जाएगा, m2 के इक्वल हो जाएगा। m1 m2 के इक्वल होगा तभी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र बच्चों मैक्सिमम होगा। अब कौन सा ऑप्शन है, m1 इक्वल्स टू m2। आप कहोगे कि सर सी ऑप्शन है, और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है।